देख लो बस सड़क पर, स्कूल में, अस्पताल में, जहाँ भी चटाई डालो बैठ जाओ और अल्लाह को याद करो, भगवान की प्रार्थना प्रेयर करो, आओ पूजा करो, आओ। मामूली बात है ये 5 बार दिन में 5 बार। और देखते हो लोग करते भी है नमाजी लोग। अब नई पीढ़ी में तो उनके भी बच्चे गड़बड़ उड़बड़ हो रहे थोड़ा। हमारे आपके बच्चे तो एक बार दिन में कहा जाए चलो सुबह भगवान के मंदिर जा, राम राम बोल लो, नहीं कोई जा रहा, मंदिर खाली पड़ा है, कोई दिया बाती जलाने वाला पुजारी मंदिरों में नहीं है। लेकिन मुसलमानों की मस्जिदों में देखो अजान लाउड स्पीकर लगा रहता। मान लीजिए योगी साहब ने कहना ये लाउड स्पीकर को बंद कर दो, अरे बंद क्यों, आप भी मंदिरों पर लगवा दो। आप इनको आदत तो बन जाएगी 5 बजे उठने की, राम 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 सीताराम। कोई पिक्चर हो रहा है, कोई सिनेमा हो रहा है, आपको भी हर मंदिरों पर लगा देना चाहिए कि सुबह होते कम से कम एक आरती तो बोल दो भगवान नाम की, कम से कम लोग जाग जाएंगे, कान में आवाज। ये सुबह सुबह मोबाइल देख रहे, पिक्चर देख रहे हैं, कम से कम भगवान की आरती तो कान में जाएगी, राजवेली शुद्ध हो जाएगा। है वो मैटर अलग है। तीसरा है ज़कात, अपनी कमाई का 40वां हिस्सा निकालकर गरीब गुरबों को दान करना। ये मुसलमानों के यहाँ दान परंपरा का सख्त नियम है। 40वां हिस्सा, 40 लाख कमाए तो 1 लाख निकाल दो आप। अपने हिंदू धर्म में तो नियम है, लेकिन कोई निकालता है? चाहे 10 लाख कमाओ, सत्संगियों का ही देखो आप, चाहे 10 लाख आमदनी, चाहे 20 लाख आमदनी, लेकिन जब गुरु महाराज की झोली गई तो 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। क्या सबकी आमदनी एक ही तरह की है? 1 लाख कमाने वाला भी 10 रुपया, 2 लाख तनख्वाह पाने वाला भी 10 रुपया, 1 कुंतल गेहूं बेचने वाला 10 रुपया, 50 कुंतल गेहूं बेचने वाला भी। आपने तो एक ही रेट बना दिया। लेकिन मुसलमानों के यहाँ नियम है, अपने यहाँ भी नियम है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 1 लाख आपकी कमाई हुई तो 10% यानी 10,000 निकाल कर रख दो। ये कहाँ खर्च होगा? परमार्थ में। जैसे सत्संग में गए, भाड़ा लगाओ, किराया सब आपका उसी में जोड़ा जाएगा, ये नहीं अलग से। भाड़ा लगाया, किराया लगाया, डीजल पेट्रोल खर्च किया, कुछ भंडारे में दिया, कुछ रजिस्टर में दिया। अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो 10,000 जिस दिन तनख्वाह मिले उसी दिन 10,000 निकाल दो हर महीने। ये नियम हिंदू धर्म में भी है, गुरु सेवा इसको कहते हैं। मुसलमानों के यहाँ 40वां बताया गया रोजा। जैसे आप कुंभ में तीर्थ करने जाते, बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयागराज, ऐसे मुसलमानों का पवित्र धाम है मक्का मदीना। कहा जिंदगी में एक बार, हर साल नहीं, कम से कम जीवन में एक बार मक्का तीर्थ की यात्रा करना, आप जाकर के वहां अपने सीधा करना कि वही नबी मोहम्मद साहब की जन्मभूमि मक्का, मदीना उनकी कर्म भूमि है। मक्का वाले नाराज होकर के भगा दिए, मारने को घेरने लगे, तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। थोड़ा दूर पर है गाँव, मदीना से ही उन्होंने इस्लाम को डेवलप किया, विकसित किया। बाद में मक्का वाले भी मान गए। अरे कहा महाराज हम लोग गलती की, आपको भगा दिए, हमारे जैसे भगवान के को मथुरा से भगा दिया, द्वारिका चले। बस ऐसे होता है। सांच कहे जग मारन धाय, भगवान के ने सही बात किया तो मथुरा वालों ने भगा दिया, मोहम्मद साहब ने सही बात किया तो मक्का वालों ने भगा दिया। भगवान राम को अयोध्या से निकाल के जंगल भगा दिया। पांडवों को देखो हस्तिनापुर से निकाल के जंगल में वनवास करवा दिया। धर्म के लिए बड़ी पापड़ बेलनी पड़ती है। हम लोगों को देखो टाई कोट सूट वोट पैजामा कुर्ता उतार के बोरा पहना दिया। धर्म कोई हंसी मजाक समझ रहा, क्या करना पड़ता। घर में बैठे रामायण गीता पढ़ने से धर्म आएगा?
धर्म के लिए कुर्बानी त्याग करना पड़ता, सेक्रीफाइस। पांचवा उनके यहाँ है तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। महीने में एक बार का रोजा यानी व्रत करना, जैसे हिंदू लोग बराबर व्रत करते हो संडे मंडे हर हफ्ते, मुसलमानों का साल भर में एक ही बार में 1 महीने का व्रत, 1 महीने उपवास व्रत। सब परंपरा वही, थोड़ा सा घुमा फिरा, ऐसे काट पकड़ो तो ऐसे पकड़ो। अब आप इस चीज को देखो, आप इस्लाम की शिक्षाओं में इस पर विचार शुरू हो चुका है। हिंदू विचार करेंगे, मुसलमान नाराज होंगे। जैसे आपके रामकृष्ण पर कोई मुसलमान स्कॉलर, कोई मुसलमान विद्वान अगर हमारे हिंदू धर्म पर विचार देगा तो सही भी होगा तो हिंदू भड़क जाएंगे, गड़बड़ कर रहा। हम बोलेंगे हिंदू होकर तो कोई नारायण भाई बात, चलो सुन लिया जाए, असर पड़ता। ऐसे ही कोई हिंदू विद्वान आचार प्राचार शंकराचार्य भारत का मुसलमानों के धर्म के बारे में टिप्पणी करेगा, कोई सही भी बात करेगा, आज मुसलमान भड़क जाएंगे। थोड़ा बहुत हम लोग बोल लेते हैं, हम लोगों से मुसलमान नहीं भड़कते, बाकी और कोई बोले कि हमारे धर्म की हेठी की जा रही है। लेकिन मुसलमान विद्वान ही 2 भागों में बढ़ चुके हैं। इस पर समीक्षा हो रही कि जब नबी मोहम्मद साहब का जीवन ऐसा था और मोहम्मद साहब पर जो आयत उतरी है ये खुदा और भगवान की है। क्या खुदा भगवान कभी कह सकते हैं कि हे मोहम्मद ऐसी सूची बनाओ, ये मांस खाना, ये जानवर मारना ही नहीं, भगवान ऐसा करेंगे कभी? ये दिमाग से भी आप सोच सकते हो। अगर पैगंबर मोहम्मद शाह पर आयत उतर रही है, वो खुदा भगवान से जुड़े हों, क्या भगवान का मैसेज संदेश आ रहा, तो भगवान खुद ऐसा कभी संदेश देंगे? क्या आप इनसे कहो गाय मारो, बैल मारो, ये मत मारना, ये मारना, इसकी मांस को खाओ, इसकी मांस को मत खाओ, ऐसा तो भगवान कर नहीं सकते। इससे ये सूची संदिग्ध हो चुकी है, सस्पेंस पैदा कर रही है। और अगर खुदा का हुक्म होता, अगर मोहम्मद शाह पर आयत आई होती कि ये खाना जायज, ये खाना नाजायज है, तो मोहम्मद साहब भी मांस खाना शुरू कर देते। भगवान का हुक्म हो रहा है, कौन नहीं मानेगा बताओ आप? अपने इष्ट देवता का, भगवान का आदेश कौन नहीं मानेगा? लेकिन एक तरफ भगवान का आदेश हो रहा है, लेकिन मोहम्मद साहब जीवन भर मांस नहीं खाए, इसलिए सूची संशय पैदा करती है कि जिन जिन जानवरों की सूची मुसलमान भाइयों की किताबों में बनाई गई है, ये कहीं बाद के खाली फावड़े तो नहीं बना दिया, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, खाद्यान्न की कमी थी, पानी बरसता नहीं था। अभी सऊदी अरब में, मक्का, मदीना में, ईरान, इराक में डीजल पेट्रोल की खोज नहीं हुई थी, तो बहुत बाद में हुआ। अब तो बहुत धनी मानी देश हो गया, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब। लोग देखो यहाँ से कमाने जा रहे, पैसा ला रहे, क्योंकि डीजल पेट्रोल मिल गया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, खेती का सहारा, थोड़ा सा व्यापार, वो लोग उधर अफ्रीका, इधर भारत से, उधर यूरोप की सीमा लगी थी, सब चलता था। कुछ डकैती डाका भी डालते थे, रास्ते में व्यापारियों को लूट लेते थे तमाम कबीले के लोग। इन्हीं सब चीज़ों का पैगंबर साहब ने सुधार किया, एक अच्छा रास्ता लोगों को दिया, जैसे आज गुरु महाराज ने दिया। लेकिन कहाँ ये चूक हो गई, भूल हो गई, आज दीन ईमान इस्लाम भटकाव की तरफ चला गया। उसको हम लोग, हमारी तरफ से, हमारा कोई कमेंट नहीं है मुसलमान भाइयों पर, लेकिन इस सूची पर एक शंका पैदा होती है, कहीं सूची बाद में तो नहीं बना दी गई। जैसे अपने हिंदू धर्म पर चलो चलते हैं, वेदों में लिखा सत्य अहिंसा परमो धर्म। सनातन धर्म जब बना, धरती पर ईश्वर ने स्थापित किया, एक ही धर्म था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, का कुछ नहीं था।
धरती पर ईश्वर ने मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाया, हमको आपको यहाँ जन्म दे करके कुछ कानून कायदा बना दिया कि आप संसार में इसी तरह रहोगे, आपकी रहनी रहनी। इसी ईश्वर के बनाए हुए कानून को आगे रिलीजियस सिस्टम, सनातन धर्म नाम दिया गया। तब सबके लिए कई कानून, क्योंकि कोई न जाति थी न कोई धर्म था। लोहे की खोज हुई नहीं थी कि लोहार पैदा हो जाए, सोना धरती में था, कोई जानता नहीं थी सोनार पैदा हो जाए। खेती होती नहीं थी कि किसान पैदा हो जाए, तब खेती भी नहीं थी। कोई लोहा लक्कड़ नहीं, लड़ाई झगड़ नेशंस, अभी राष्ट्रों की स्थापना नहीं हुई थी। जिस दिन मानव ने धरती पर कदम रखा, वो दिन भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका नहीं था। धरती माता तो थी, लेकिन तब ये कहा जाता था सकल भूमि गोपाल की। ये सारी धरती भगवान की है, हम सब लोग भगवान के हैं। जहाँ चाहो घूमो, जहाँ चाहो जाओ। उसमें मनुष्यों में पंख होता था। ताज्जुब है, साइंस विज्ञान तो कुछ कह रहा है। साइंस 716 अध्यात्म बात का था। जिस दिन मानव ने धरती पर जाए, इसके अंदर पंख होते थे और ये पंख हीरे सोने की तरह चम चम चमकते थे। कपड़ा शरीर पर था नहीं, कानपुर रायबरेली शहर नहीं थे, कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं था, खेती होती नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, कपास हुई कहाँ से, अगर धोती साड़ी कहाँ बनेगी। सारी मानव जाति नंगा। आज आपको नंगा कर दिया जाए, कितना भद्दा लगेगा। आज अगर आपको सबको नंगा कर दिया जाए, आपकी साड़ी धोती सब खत्म कर दी जाए, छोड़ दिया जाए, जंगल में जानवर हो जाओगे आप। लेकिन उस समय देखो, कहा सतयुग, सब योगी विज्ञानी, सब लोग नंगे हैं, कुदरती कपड़ा पहने हैं, लेकिन शरीर सूरज की तरह चम चम चमकता था। जिस दिन धरती पर मानव ने जन्म लिया है, कुछ ही जोड़ा लोग पैदा हुए और उसको ईश्वर ने ही बनाया। वर्जिन ऑफ एर्थ, वर्जिन ऑफ लाइफ। धरती बनने के बाद जब आदमी बनाया जा रहा, तो कुछ जोड़ा स्वयं ईश्वर ने ही बना दिया। तो सही है, प्रमेय है। आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बन गई, पहले अंडा बन गया, क्या बताओगे आप कहो पहले मुर्गी बन गई, अंडा नहीं तो मुर्गी कैसे बनेगी। आप कहोगे पहले अंडा बन गया, मुर्गी नहीं तो अंडा कैसे बनेगा। अब आपसे पूछा जाए पहले बेटा बेटी पैदा हुई कि माता पिता पैदा हुई, क्या जवाब दोगे। आप कहो पहले माता पिता पैदा हो गए, तो बेटा बेटी ही तो माता पिता बनेंगे। आप कहो पहले बच्चा बच्ची पैदा हो गए, माता पिता ने बच्चा बच्ची कहां से होंगे। इसलिए क्रिएटर ने, करतार ने, अरे प्रमेय है, मान लिया कि भगवान ने कुछ जोड़ा खुद बना दिया, मिट्टी से बनाया। ये मुसलमानों के यहाँ में लिखा है, हिंदुओं की किताबों में लिखा है। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। मनुष्य देह यानी मिट्टी से बनाया। मिट्टी माने पृथ्वी। जैसे मिट्टी का गारा बनता तो पानी भी मिलाया जाता है, फिर उसका बर्तन बनाकर आग में तपाया जाता तो बर्तन ठोस बनेगा। इसी तरह से मिट्टी में फिर जल मिलाया गया, आग से तपाया गया। मां के गर्भ में जठर अग्नि जिसको कहते, जठर अग्नि में रहो तपाई। आप रामायण पढ़ते हो, लिखा क्षितिजल पावक गगन समीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिसमें मिट्टी तत्व प्रमुख है। ये मनुष्य शरीर की रचना करता कुंभकार, जैसे कुंभकार मिट्टी का घड़ा बनाते। काल ब्रह्म पुरुष ने अपनी देवी अष्टांगी को हुक्म दिया। अष्टांगी देवी जिनको आदि शक्ति माया कहा जाता है, शक्ति दुर्गा जगत जननी, जिनकी हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में आप पूजा करते हो। आदि शक्ति जिस जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। ये जगत जननी आद्या महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गा, इनके कर स्वामी त्रिलोकीनाथ, जिनको हिंदू ईश्वर कहते हो, मुसलमान खुदा कहते हैं, ये नहीं किया।
अर्धांगिनी है, जैसे यहाँ पति पत्नी का जोड़ा होता, ऐसे ईश्वर के साथ देखो माया शक्ति, आद्या महाशक्ति। पिता ने हुक्म दिया, इन्होंने अपने महल में अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनका महल अंडी लोक हमारी धरती के परे। अब देखो ये तारा मंडल से भी आगे, जितनी गैलेक्सी इसके परे है, ये वहां जहाज वहां नहीं पहुंच, लेकिन अध्यात्म बात बता रहा। इसी बात का तो संशय हो रहा है कि आखिर ये कहाँ उनका महल है आद्या महाशक्ति का। लेकिन अध्यात्म में ऋषि मुनि महात्मा बता रही है, हम देख कर लौटे हैं, वहां है। महात्मा क्या कह रहे हैं? कह रहे हम देख आए, हमने माता का दर्शन पा लिया। माता के 3 पुत्र हैं, तीनों का अलग अलग देश है, सुंदर महल है। सबसे बड़े भाई का नाम ब्रह्मा है, दूसरे भाई का नाम विष्णु है, और थर्ड यानी सबसे छोटे तीसरे भाई का नाम शंकर शिव है। इनकी भी अलग अलग देवियां हैं। भगवान ब्रह्मा के 2 हैं, सावित्री और गायत्री। इसी तरह जैसे यहाँ पति पत्नी का जोड़ा होता, वहां भी सब बखेड़ा है। ब्रह्मा के 2, सावित्री और गायत्री। झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ कोई 2 पत्नी लेकर के नीर हराम है, झगड़ा नहीं हो जाएगा। राजा महाराजा तो 3-3, 4-4, 10-10। कोई गरीब आदमी 2 पत्नी रख ले तो पता चला घर में आटा नहीं, चावल, झगड़े हो जाएगा। राजा महाराजा की बात अलग है, उनके पास पैसे की कमी नहीं। हर रानियों का अलग अलग महल बनवा देंगे, 10-20 नौकर चाकर लगा देंगे। और गरीब आदमी कई शादी करके क्या करोगे? एक ही में मरे जा रहे हो आप, घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है। भगवान ब्रह्मा के 2, सावित्री और गायत्री। भगवान विष्णु की देवी माता लक्ष्मी, भगवान शंकर के साथ माता पार्वती। इन देवियों का बाकायदे नाम आ गया। ये इनका बड़ा सुंदर सुंदर महल, उसको अंडी लोग कहते हैं। लिंग सृष्टि कहा जाता। ये सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल सब पार करो आप, करोड़ों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी धरती है जिसको अंडी लोक, उसमें स्वर्ग वैकुंठ, 14 भुवन, 14 वैकुंठ, जिसको मुसलमान 14 तबक कहते हैं। अब इसी चीज को पढ़े लिखे लोग गप मानते, लेकिन महात्मा कभी हमने देख करके आए, वो कैसे देखते हैं? महात्माओं के पास तो कोई विज्ञान है नहीं, हवाई जहाज है।